हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, जिस तरह से हमारे डायरेक्टर राजकुमार हिरानी साहब ने अपने सबसे प्रिय दोस्त संजय दत्त की इमेज को वाइट वॉश करने के लिए संजू मूवी बनाई थी, जिसमें उन्होंने ये दिखाया था कि हमारे संजू बाबा बेचारे इतने भोले थे कि उनका सबसे खास दोस्त 1 साल तक उन्हें ड्रग्स दे रहा था, उन्हें पता ही नहीं चला। वो 200-250 लड़कियों का बिस्तर गर्म कर दिए, उन बेचारे को पता ही नहीं चला। वो बहुत ही ज्यादा दूध के धोले थे संजू बाबा। जिस तरह से वो एक पर्सनल इंटेंशन के साथ मूवी बनाई गई थी संजय दत्त की इमेज को वाइट वॉश करने के लिए, वैसे ही एक पर्सनल मोटिव, एक पर्सनल एम्बिशन को सेटिस्फाई करने के लिए बनाई गई है नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल वेब सीरीज हंसमुख। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी लास्ट वीक, जिसमें 10 एपिसोड्स हैं। हर एक एपिसोड अराउंड 30 मिनट्स का है, तो टोटल आपका 5 घंटे का इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसमें लीड एक्टर हैं वीर दास और रणवीर शोरी। बाकी इनके अलावा इस वेब सीरीज में रवि किशन भी है, इनामुल्ला भी है, रज़ा मुराद भी है, और कुछ लड़कियां ली गई हैं अच्छी दिखने वाली इन रणवीर शोरी और वीरदास का मूड बनाने के लिए। ये सारे लोग इसमें लिए गए हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से वीरदास इंडिया का नंबर 1 स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की जद्दोजहद करता है। तो मुझे लगा कि जिस तरह से वेब सीरीज बनी है, उसमें यही लगा मुझे कि वीर दास इतने साल से बेचारा ट्राई कर रहा है, स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, बॉलीवुड में भी बेचारे को साइड एक्टर बना देते हैं, छोटा मोटा रोल दे देते हैं, तो टेक्निकली वो इतने साल से अपने जीवन के साथ कुछ उखाड़ नहीं पाया। तो अपने पर्सनल, बोलते ना, पर्सनल एम्बिशन को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी हवस को मिटाने के लिए उसने सोचा कि ठीक है, मैं इंडिया का बहुत बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं बन सका तो क्या हुआ, रियल लाइफ में नहीं बन सका तो मैं रियल लाइफ में बनूंगा। तो खुद ही प्रोड्यूसर बन गया, वन ऑफ द प्रोड्यूसर वो खुद ही बन गया, और उसने नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल वेब सीरीज बना डाली, जिसमें उसने अपना एम्बिशन इंडिया का नंबर 1 स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का पूरा कर लिया। पूरा वेब सीरीज, हर एक एक्टर का यही काम है, वीर दास का टेम्पो हाई रखने का। मेरे ख्याल से सभी को बताया गया था। जो इसमें चुटकुले यूज किए गए हैं, इसमें एक ऐसा शो दिखाया गया है जो काफी हद तक कॉमेडी सर्कस और लाफ्टर चैलेंज का मिश्रण लगता है। तो ये शो में जो भी कंटेस्टेंट आते हैं, जो भी इसमें जुगलबंदी दिखाई गई है, जो चुटकुले वो बोलते हैं, और जो चुटकुले वीरदास ने लिखे हैं, जो उसने बोले हैं, इतने ज़्यादा नाइव हैं, इतने ज़्यादा बकवास और सड़े और बासी हैं, इससे अच्छे जोक्स व्हाट्सएप पर घूमते हैं। इतने सारे बकवास जोक्स लिखे गए हैं। ये वेब सीरीज ये प्रूव करती है कि वीरदास क्यों स्टैंड अप कॉमेडियन में कुछ नहीं उखाड़ पाया इस इंडस्ट्री में, क्यों अभी भी इंडिया के बड़े स्टैंड अप कॉमेडियंस के नाम में कुणाल कामरा, अभिषेक उपमन्यु, वरुण ठाकुर और ये अमित टंडन, अभिष मैथ्यू, ये लोग का ही नाम आता है। वीरदास का नाम तो तन्मय भट्ट, निधि बिष्ट, ये लोग के साथ भी नहीं लिया जाता। यही कारण है, इतने बकवास जोक्स इसमें लिखे गए। एक दो जोक पे थोड़ी सी हंसी आ जाती है, बाकी तो भैया सर दर्द है। मतलब ये जोक्स बोलते हैं, और जो कॉमेडी सर्कस टाइप जो शो दिखाया गया है, इसमें ऑडियंस जिस तरह से हंसती है, मेरे को लगता है वीरदास ने पहले ही धमका दिया होगा कि अगर तुम साले हंसोगे नहीं तो सबका पेमेंट काटूंगा मैं, प्रोड्यूसर मैं ही हूँ, मैं जो बोलूंगा वो सही होगा। राइट। इसमें यह दिखाया गया है कि वीरदास एक सहारनपुर में रहने वाला लौंडा है, ठीक है। वो 4 साल से कोशिश कर रहा है कॉमेडी इंडस्ट्री में, स्टैंड अप कॉमेडी में अपना नाम बनाने के लिए, जिसके चलते वो मनोज पाहवा के अंडर आ जाता है, उनका शिष्य बन जाता है। वो मनोज पाहवा यूपी में बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनका बहुत नाम है वहाँ पर। तो मनोज पाहवा इससे पैसे ले लेते हैं वीरदास से, और इससे सपने दिखाते रहते हैं, झूठे वादे करते रहते हैं कि एक दिन मैं तेरे को मौका दूंगा 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 करके 4 साल बीत जाते हैं। इन 4 सालों में मनोज वीरदास को अपना पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे ट्रीट करते हैं, नौकर बना के रखते हैं, कपड़े प्रेस करवाते हैं, खाना बनवाते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है कि वीरदास का सब्र का बांध टूट जाता है। वो मनोज पावा को कन्फ्रंट करने पहुंच जाते हैं कि भैया आज तो मैं स्टेज पे खड़ा होके ही रहूंगा, आप मुझे 4 साल से बेवकूफ़ बना रहे हो, मेरा सारा पैसा ले लिया आपने, आप मुझे कोई मौका दे नहीं रहे हो। ये बात को लेकर मनोज पावा और वीरदास में झड़प हो जाती है, और दुर्घटनावश मनोज पावा का मर्डर हो जाता है वीरदास के हाथों।
इसके बाद जब मनोज पवार जब मर चुका है तो शो को कैरी ऑन करने के लिए वीरदास खुद स्टैंड अप कॉमेडी करने पहुंच जाते हैं स्टेज पर और वो शो उसका सुपर हिट हो जाता है। तब उसे इस बात का रियलाइजेशन होता है कि मैं भले ही रियल लाइफ में बहुत ही बड़ा चोमू हूँ, बहुत ज़्यादा फट्टू इंसान हूँ, मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता, बट अगर मैं किसका मर्डर कर देता हूँ तो मेरे अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आ जाता है और मैं बहुत अच्छा स्टैंड अप कॉमेडी उसके बाद में कर सकता हूँ। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो है हसमुख नाम का जो बंदा है, वीरदास है, इसको स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए एक फील की ज़रूरत होती है और ये फील तभी ही आती है, ये कॉन्फिडेंस तभी ही आता है जब ये किसी इंसान का मर्डर कर देता है। कॉन्सेप्ट वाइज कुछ हटके है, सोचने पर आपको मजबूर करता है। एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल थ्रिलर इससे बन सकती थी, बट एग्जीक्यूशन में ये लोग मार खा गए। ये उन वेब सीरीज में से है जिसका कॉन्सेप्ट में तो नॉवेल्टी होती है, कुछ हटके नयापन होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन इनका बहुत ज़्यादा मंडेन होता है, बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल और बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होता है। ये जो भी चीज़ आप ऑब्वियसली सोचते हो, जैसे इसमें दिखाया गया है कि जिस चैनल पे ये कॉमेडी शो चलता है उस चैनल का हेड है रवि किशन, और डेफिनेटली अगर कोई मीडिया एजेंसी का या मीडिया चैनल का हेड होता है तो हमारे दिमाग में इनग्रेन किया गया सालों से कि वो इंसान चमड़ी चोर ही होगा। तो रवि किशन को यही दिखाया गया कि वो अपने सेक्रेटरी के साथ हमेशा बिस्तरबाजी करने के इंटेंशन के साथ ही बैठा होता है। तो यही सारी जो कन्वेंशनलिटी जो इसमें दिखाई गई है, वही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उबाऊ कर देती है इस वेब सीरीज को। आज 2020 में भी ऐसी वेब सीरीज बन रही है, इसको इसीलिए IMDb पे भी बहुत कुछ खास रेटिंग मिली नहीं, 5 पॉइंट समथिंग कुछ रेटिंग मिली है इसको, ओनली बिकॉज ऑफ दिस। कॉन्सेप्ट इनके पास अच्छा था लेकिन राइटिंग में गड़बड़ है, स्क्रीन प्ले नॉन लीनियर है, और 4th एपिसोड के बाद तो दोस्तों हर एक चीज़ प्रिडिक्टेबल हो जाती है, हर एक चीज़ रेपिटेटिव हो जाती है। तो अगर आपको वेब सीरीज को देखना है, मैं यही बोलूंगा 4 एपिसोड्स तक देखो, 2 घंटे का टाइम निकालो, अच्छी लगे तो आगे कंटिन्यू करना, अदरवाइज आपका कुछ नुकसान होगा नहीं, क्योंकि आगे जाकर जबरदस्ती चीजों को च्युइंगम की तरह खींचा गया है। एक वेफर थिन प्लॉट के ऊपर 10 एपिसोड्स की वेब सीरीज बनाने का कोई बोलते ना कोई जरूरत ही नहीं थी। और मुझे तो डर लग रहा है इसका सीजन 1 था, इसमें इतनी खामियां थी, इसमें लेयर्स नहीं थे, स्क्रीन प्ले में कोई बोलते ना ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं थे, एक ढर्रे पे वेब सीरीज चली जा रही है, मैं देखे जा रहा हूँ हाँ भाई ये होगा ये होगा ये होगा, और ये सब चीज़ सही होती गई, सारी प्रिडिक्शंस मेरे सही होते गए, तो इतनी प्रिडिक्टेबल वेब सीरीज बनी है। तो इसका जो सीजन 2 आएगा मुझे नहीं लगता मेकर्स उसमें भी कुछ खास उखाड़ पाएंगे। इसमें ये दिखाया गया है कि वीरदास जब स्टैंड अप कॉमेडी उनकी चलने लग जाती है, वो मर्डर करके फील लेके अच्छे जोक्स बोल पाते हैं, ऑडियंस को उनके जोक्स पर मजा आने लगता है, तो वो मुंबई आ जाते हैं। रवि किशन के चैनल का जो सबसे बड़ा शो होता है उसमें वो कंटेस्टेंट के तौर पर आ जाते हैं, और वो अपने ही गांव वाले को अपॉइंट कर लेते हैं, जो रणवीर शौरी एज अ मैनेजर अपॉइंट कर लेते हैं। तो रणवीर शौरी का यही काम होता है उन लोगों को ढूंढ के लाना जिनका वीरदास शो के पहले मर्डर कर सके और फिर उस फील्ड के साथ जाके वो परफॉर्म कर सके। सो जिस तरह से हर बार हर परफॉर्मेंस के पहले वीरदास को लोग मिल जाते हैं मर्डर के लिए, बहुत ही ज्यादा नाइव और बचकाना दिखाया गया है कि मतलब लोग तो मिल ही जाएंगे इसको, हाँ ये गया है, ये बहुत सारे लोग बोले चलो इसको पकड़ो और इसका मर्डर कर दो। क्यों? क्योंकि वीरदास ने बोला क्योंकि पेमेंट वही दे रहा है, प्रोड्यूसर वही है। सो इस तरह की उसमें चीजें दिखाई है। कॉन्सेप्ट वाइज अगर यही चीज अगर अनुराग कश्यप ने बनाई होती, ये वेब सीरीज बनाई होती, या और कोई एबल डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा साहब ने भी अगर ये बनाई होती ना, वो एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल थ्रिलर इसमें से बना सकते हैं। श्रीराम राघवन को आपको ये वेब सीरीज देनी चाहिए, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाल के देंगे आपको। बट इसके जो मेकर्स हैं उनको मतलब ऐसा है कि उनको भी बेचारे ऊब गए कि इतना वेफर थिन प्लॉट के साथ हम करें क्या। नेक्स्ट नेटफ्लिक्स ने शायद टारगेट दे दिया होगा कि भैया लॉकडाउन है, लोगों के पास टाइम ही टाइम है, तो तुम एक काम कर 10 एपिसोड के नीचे की सीरीज मत बनाना, भले ही तेरी कहानी 4 एपिसोड में सिमट जाती हो। तो लिटरली यही हुआ है, 4 एपिसोड में कहानी पूरी बता दी गई है, पूरी समझ में आ जाती है, बाकी सब खिंचाए रिपीटेड, आगे देखने जैसा कुछ है ही नहीं। कुछ सीन्स हैं, कुछ जोक्स हैं जो अच्छे हैं, सही बैठ गए, बट मेजॉरिटी इफ आई फोकस ऑन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स बहुत ज़्यादा निराश करती है वेब सीरीज। इसके साथ बहुत पोटेंशियल था, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ ये बनी थी, बहुत हटके कॉन्सेप्ट था, बट सब कुछ मठिया मेट हो गया। इसके मेकर्स ने सब कुछ कबाड़ा कर दिया, ना स्क्रिप्ट में दम है, ना स्क्रीन प्ले में दम है, ना इसके लिखे जोक्स में कुछ दम है। वीरदास की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, नो डाउट इन दैट, ही इज डेफिनेटली अ टैलेंट टू वॉच आउट फॉर। उसको मौका मिला अपने एक नेगेटिव शेड दिखाने का, अपना एक हटके कुछ एक्टिंग करने का, और उसने बहुत अच्छी की, लेकिन
एक एबल स्क्रिप्ट का सपोर्ट उसे नहीं मिल सका। रणवीर शोरी ने वही किया जो सालों से वो करता आ रहा है। बाकी की जो लड़कियां इसमें यूज की गई हैं ज़्यादा लेसर नोन एक्ट्रेसेस हैं और वो बस आई कैंडी बन के आई और चली गई। रवि किशन जैसे पोटेंट एक्टर को इसमें वेस्ट कर दिया गया। इनामुल्ला का भी कुछ खास काम था नहीं। रजा मुराद साहब भी आए और चले गए। भाई ऐसा है कि चल रही है वेब सीरीज, ना किसको कुछ पड़ी है, ना किधर लीनियर स्क्रीन पे जा रहा है। मेरे ख्याल से सबको ही पता था कि लास्ट में एंड में क्या होने वाला है, तो लोग पहले से इसके लिए तैयार थे जो स्क्रीन पे दिखता भी है। तो ये वेब सीरीज के साथ बहुत सारी गड़बड़ है। इसके फर्स्ट सीजन में इतनी सारी वीकनेसेस है, इतनी सारी गड़बड़ है, बहुत सारी चीज़ें जो है जो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गई। मतलब मुंबई जैसे शहर में इनको मर्डर के लिए लोग मिल रहे हैं, लोग मर्डर पे मर्डर किए जा रहे हैं, पुलिस इनकी सुध नहीं ले रही है, ये हर बार बच के निकल जाते हैं। तो मतलब कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। मेरे ख्याल से क्राइम पेट्रोल की पुलिस इनके पास थी नहीं, क्योंकि वो तो हर एक केस सॉल्व कर ही देते हैं। सो इसीलिए ये बिलीवेबल नहीं बन पाती है वेब सीरीज। इसीलिए आप इमोशनली कनेक्टेड कैरेक्टर्स के साथ फील नहीं कर पाते हैं। बाकी वीरदास की परफॉर्मेंस देखने लायक है और स्टार्टिंग के 4 एपिसोड देख लो बस, बाकी के उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। माय ओवरऑल राउडी रेटिंग फॉर दिस वेब सीरीज विल बी जस्ट 2.5 आउट ऑफ 5। मैं 3 स्टार भी इसको नहीं दे सकता। सो आपको हंसमुख पर मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही जगह पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही जगह पर मेरा प्रोफाइल रिव्यू राउडी के नाम से ही है। The digital partner of the channel is Phi Havoc Digital. Go digital with Phi Havoc Digital. The co-branding partner of the channel is Chai Pakoda Productions. Do subscribe to the channel for watching original and engaging web series and short films. बहुत जल्दी मैं और सारा वेब सीरीज का रिव्यू करने वाला हूँ। राइकर केस का करूँगा, असुर का करूँगा, और भी सारी वेब सीरीज, स्पेशल ऑप्स है, बहुत सारी वेब सीरीज बची हैं, उनका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। और कल मूवी रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पर, ओरिजिनल फिल्म रिलीज हो रही है एक्सट्रैक्शन। सो मोस्ट प्रोबेबली मैं कल एक्सट्रैक्शन का रिव्यू करने वाला हूँ एट द सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।